हाय, तो कैसे हो आप लोग। इससे पहले वीडियो में मैंने पाचन तंत्र के बारे में बताया, जिसमें हम दांतों के बारे में पूरा बताया, ठीक है। क्योंकि दांत से ही स्टार्ट होता है पाचन का प्रक्रिया। क्योंकि जब तक हम कोई फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं करेंगे तो कैसे पचेगा, ठीक है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा प्रोसेस पहले पिछला बार बता चुका था। ये क्या है? फिजिकल केमिकल, भौतिक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इस कैसा है? जो हमारा पाचन तंत्र भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, क्रिया। तो ये इसको दो भागों में हम बांटे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, जहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल कहते हैं, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से स्टार्ट हो पूरा इंटेस्टाइन जितने भी होते हैं सभी कितना होता है टोटल, उसका जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 32 फीट होती है। 32 फीट सोच रहे हो कितना लंबा होता है? 32 फीट मतलब 9 मीटर भी हम बोल सकते हैं कि 9 मीटर हमारा एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स बांटे हुए। इसमें मुख हुआ जहाँ मुंह से स्टार्ट होता है, मुख हुआ, उसके बाद ग्रास नली जो फूड वाला पाइप होता है, इसको होते हुए फूड आता है, ठीक है। तो ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली को स्टोमक हो गया हमारा, स्टोमक, ठीक है, जिसको आमाशय हम बोलते हैं। मुख हुआ, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा आमाशय, स्टोमक, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत, ये हमारा लीवर है। लीवर ये हो गया हमारा पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज गोल ब्लैडर। इस सबसे केवल एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। ये इसमें फूल नहीं जाता है, ठीक है। इससे एंजाइम केवल सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो आहार आमाशय के बाद छोटी आंत, आमाशय हमारा जो खाना खाते हैं उस क्या होता है हमारा आमाशय से होते हुए छोटी आंत में आ जाता है। ये हमारा छोटी आंत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जिक्र छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत, ये वाला हमारा जो है ये बड़ी आंत हो गया। ये हमारा अपेंडिक्स हो गया, बोलते हैं ना अपेंडिक्स हो गया। मतलब अपेंडिक्स का या तो बड़ा हो जाता है साइज, या तो अपेंडिक्स में होते हैं ना जो भी खाना कभी खाते हैं तो बाल अगर चला जाता है अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसके कारण कभी कभी पेन होता है। क्योंकि बहुत सारे मैं ऑपरेशन अटेंड किया हूँ, देखता हूँ कि अपेंडिक्स के अंदर से हेयर निकलते हैं, मतलब उसके कारण भी पेन होता है। तो अपेंडिक्स हुआ जरूरी नहीं कि अपेंडिक्स का साइज बड़ा हो गया हो, जरूरी ये भी हो सकता है कि अपेंडिक्स में कुछ हेयर जाके अंदर फंस गया होगा जिसके कारण अपेंडिक्स दर्द दे रहा है, जिसके कारण ऑपरेशन इसका उपचार किया जाता है। अपेंडिक्स के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कुछ पहले अपेंडिक्स में कैसा एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन होता था। लेकिन अभी अपेंडिक्स कोई वैसा एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है, एक पार्ट केवल है हमारे शरीर का, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत हो गया। उसके बाद हमारा गुद्दा, ये गुद्दा हो गया, ठीक है, इसको गुद्दा बोलते हैं। तो इतने सारे हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में, ठीक है, इतने सारे पार्ट्स। उसके बाद आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो ग्लैंड मतलब ग्रंथि बोलते हैं जिसको, ठीक है, पाचन ग्रंथि। जो ग्रंथि हमारे भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं, ठीक है। जिस लार मुंह से कैसे लार का सिक्रेशन होता है, जो भी चीज हम खाते हैं तो फिर कैसे उसको लार में पूरा सान देते हैं और आसानी से हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो लार ग्रंथि हो गया, जिससे लार, उसके बाद जठर लार ग्रंथि हो गया, इसमें जठर ग्रंथि हो गया। उसके बाद लीवर और पित्ताशय, ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया पित्ताशय, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय, ये हो गया अग्नाशय हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद आता है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथियों की आंत में ही हमारा होता है कुछ आंत के अंदर में हमारा एंजाइम सिक्रेशन होता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आंत ग्रंथि होती है जो उससे एंजाइम का सिक्रेशन होता है और भोजन का पाचन में, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, कम समय में, नहीं तो ज्यादा बड़ा जाए वीडियो। उसके बाद हम यहाँ आते हैं पाचन। तो पाचन में पाचन जो प्रक्रिया है क्या है, इसका मतलब क्या होता है? जटिल, जो भी जटिल पदार्थ को सरल में
चेंज करना मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू चेंज सिंपल फॉर्म। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इस प्रक्रिया को ही हम डाइजेशन कहते हैं। पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम आगे बताएंगे। जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताएंगे, फिर प्रोटीन का, फैट का, तो सभी आगे में बताऊंगा। तो एक बात ध्यान देना होगा हम लोग को कि जल, विटामिन, खनिज, ये सब चीजें, ये सब छोटा पदार्थ है जिसका डाइजेशन पाचन नहीं होता है, ठीक है। इनका अवशोषण होता है। ये क्या होता है? अवशोषित होते हैं हमारे शरीर में, उसका अवशोषण होता है। उसके बाद क्या पाचन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है जो हम बता चुके थे, ठीक है। उसके बाद पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। जो भी हम खाना खाते हैं, तो क्यों खाते हैं खाना? तो खाना खाने का मेन उद्देश्य हमारा होता है कि उससे हम एनर्जी प्राप्त करें, ठीक है। एटीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम फिर बताएंगे माउथ, ओरल, बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य गुहा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी हम बता रहे थे जैसे इसको बोलते हैं बोलस, इसका 25 सेंटीमीटर रहता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ से बहुत कितने तरह का इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं हमारे। इसमें टोटल कितना, अगर पर डे लार ग्रंथि का सिक्रीशन देखा जाए जिससे हमारा भोजन का पाचन होता है, तो 1.5 लीटर मीन्स 1.5 जो बोतल रहता है, 1 लीटर बोतल, उससे 1.5 बोतल पर डे लार का सिक्रीशन होता है। सोचिए वो जो भोजन का हमारा पाचन करता है, ठीक है। तो उसमें हमारा इसमें 3 तरह का होते हैं। पैराप्टीड्स ग्रंथि, जिसको सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है, पैराप्टीड ग्रंथि, ठीक है, जिसको सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके सबलिंगुअल ग्रंथि, उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। तो इसके बाद हम बताते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक के प्रकार एंजाइम से जो भोजन के पाचन में यहाँ पर सहयोग करते, लेकिन क्या है? जीवाणुनाशी है, ठीक है। जो भी अंदर के जो होते हैं हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें मार देते हैं लाइसोजाइम। जैसे बहुत सारे चीज हम खाते हैं या पानी पीते हैं, पानी में बहुत सारा का उसमें जीवाणु रहता है, लेकिन हम लोग पी जाते हैं। हर कोई के घर में पॉसिबल नहीं कि एक्वागार्ड लगा हुआ है या कोई फिल्टर लगा हुआ है, तो पानी नॉर्मल भी पीते तो उसमें भी बहुत सारे के जीवाणु होते हैं। तो उसका जो जीवाणुनाशी होता है, तो जिससे लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु को मार देते हैं। और भी बहुत तरह का हमारे शरीर में एंजाइम है जो जीवाणु को मार देते हैं और हमारे हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं उस जीवाणु, ठीक है। उसके बाद टाइलिन डाइस्ट्रेज, ये भी 2 तरह के एंजाइम्स है जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। स्टार्च, ठीक है। स्टार्च हमारा पाया जाता है आलू में पाया जाता है। फिर ये स्टार्च जिसको हम मले भी बोलते हैं, चोकर जिसको बोलते हैं। जिस तरह से आटा हम अगर आटा जो मीन्स गेहूं को पिसाते हैं, उसके बाद चोकर जो निकलता है उसमें पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। तो उसके डाइजेशन में हमारा मदद करता है कौन सा? टाइलिन एंजाइम और डाइस्टेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम मदद करता है किसे? तो स्टार्च के पाचन में। स्टार्च किसमें पाया जाता है? स्टार्च हमारा आलू में भी हो सकता है और चावल में भी हो सकता है। जो चोकर हम बोल रहे हैं, चोकर आटा का जो चोकर होता है उसमें भी पाया जाता है। स्टार्च मतलब जो छिलका होता है, पर लेयर मीन्स आलू का छिलका में भी स्टार्च हम बोल सकते हैं। स्टार्च हम आलू से कैसे देखेंगे? ठीक है, आलू को हम काट के छोड़ देंगे थोड़ा देर खुला में, उसके बाद देखिए उसमें व्हाइट सारा उसका लेयर में दिखता है, उसके कटिंग साइड में लेयर, उसी को बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। उसके बाद म्यूकस तो जानते हैं सभी, म्यूकस का सिक्रेशन हमारे होते रहता है, जैसे नाक से निकल रहा है एक तरह का, वही म्यूकस है। हमारे शरीर में भी एक तरह का, स्टोमक में भी एक तरह का म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो भोजन का पाचन में मदद करता है, कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, तो हमारा माउथ में बहुत सारा एंजाइम्स होते हैं जो लाल ग्रंथि मौजूद रहते हैं, उसको क्या चिपचिपा बनाता है, उसको हम अच्छा से ग्राइंडिंग के बाय द हेल्प ऑफ टीथ, उसके बाद मिक्स की बाय द हेल्प ऑफ जो भी एंजाइम्स होते हैं लार्वा होते हैं, उसके बाद अंदर हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। इसोफेगस, हमारा इसोफेगस हमारा जो है ना, हम खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ का जो है सीधा नहीं है, अगर सीधा होता है तो जो भी चीज हम खाते तो डायरेक्ट हमारा
स्टोमक में जाता है, उसके कारण भी हो सकता है कि दर्द होता है या कुछ। तो हमारा बना हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा है ताकि हम खाना जो भी खाते हैं वो यहाँ जाता है। चलो इसका जो प्रोसेस है एकदम धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है, मूवमेंट एक तरह का पेरिस्टालसिस होना। मतलब बोलते नहीं कि मोड़ रहा है कि उसको पेरिस्टालसिस में आता है, ठीक है। इसको क्रमानुकुचन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इस प्रक्रिया को। तो भोजन को ढकने में ये प्रोसेस मदद करता है पेरिस्टालसिस, ठीक है। इसको ग्रेसी नली बोलते हैं, जो रहता है हमारे इसोफेगस, ठीक है, ठीक इसोफेगस यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बताएं और उसके बाद और भी इसका आगे का पार्ट है। हम भी तो मौत में ही आए, मौत में टीथ भी आता है। तो टीथ के बारे में हम इससे पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। उसके बाद हम इसोफेगस में गए, इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद अभी स्टोमक से नीचे तो पूरा बचा हुआ है, तो उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।